अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का दर्स लेसन और सबक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लाम को देखते हैं। इस लाम पर आपको दिखाई देगा ना तो ज़बर है, ना तो ज़ेर है, ना तो पेश है। तो इस लाम को हम पढ़ते कैसे हैं? तो देखिए इस लाम के लिए एक छोटा सा कायदा है और छोटा सा रूल है। तो देखिए अगर किसी भी हरफ पर अगर जो अलिफ लाम है, किसी भी हरफ पर अगर अलिफ लाम है और उस अलिफ और लाम के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने हरूफ लिख लिया है, ता सा दाल जाल ग़ा ज़ा सीन शीन स्वाद ज़ाद ता ज़ा लाम नून। तो अलिफ और लाम के बाद अगर इन हरूफ में से, इन 14 हरूफ में से कोई हरफ आता है तो हम लाम को नहीं पढ़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर अलिफ लाम के बाद यहाँ पर क्या आ रहा? रा। और ये देखिए इन 14 हरूफ में से रा एक हरूफ है, रा एक हर्फ है। तो इसलिए यहाँ पर हम लाम को नहीं पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अलिफ रा ज़बर आओ। और रा पर जब ज़बर या पेश होना तो रा को हम मोटा करके पढ़ते हैं। जैसे अलिफ रा ज़बर आओ, अलिफ वा ज़बर आओ, अलिफ रा ज़बर अर नहीं पढ़ेंगे, अलिफ रा ज़बर अर नहीं पढ़ेंगे, अलिफ वा ज़बर आओ। लेकिन देखिए ये तो हमारा अलिफ लाम जिस वर्ड पर अलिफ लाम है, अगर इससे पहले भी कोई वर्ड आ जाए, जैसे हम स्टार्ट ही अलिफ लाम से, इस हरफ को हम ये वर्ड कैसा है? स्टार्टिंग में है, इससे पहले कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम अलिफ को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर जो इस वर्ड से पहले कोई और हर्फ, कोई और वर्ड आ जाए तो अलिफ और लाम दोनों को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अलिफ पर भी ज़बर ज़ेर पेश नहीं है और लाम पर भी ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी एक वर्ड यहाँ पर आ गया है। तो अगर जो किसी भी वर्ड पर अगर कोई वर्ड अलिफ लाम से ही शुरू हो रहा है, अलिफ लाम से शुरू हो रहा है और उस अलिफ लाम के बाद इसमें से कोई हरूफ आ जाता है और स्टार्टिंग में ही अलिफ लाम है तो सिर्फ लाम को छोड़ेंगे। लेकिन अगर जो इस वर्ड से पहले भी कोई वर्ड आ जाए तो अलिफ लाम दोनों को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर देखो अलिफ लाम दोनों को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस रहीम से पहले और यहाँ पर रहमान भी है। अगर यहाँ पर रहमान नहीं होता ना, ये जो रहमान है ये नहीं होता, सिर्फ रहीम होता ना, तो इसको हम कैसे पढ़ते? अर्रहीम, अलिफ को भी पढ़ते। लेकिन अब यहाँ पर ये वर्ड स्टार्ट हो रहा अलिफ लाम से, इस वर्ड से पहले कोई वर्ड नहीं है तो अलिफ भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अशम्सु, अशम्सु। तो यहाँ पर देखो अलिफ लाम के बाद यहाँ पर कौन सा हुरूफ आ रहा है? शीन। तो इसके लिए हम लाम को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन इस वर्ड से पहले भी अगर कोई वर्ड आ जाए, देखो अगर जो मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मैं अगर जो लिख देता हूँ मीम ज़ेर मी नून ज़बर ना, तो यहाँ पर जो है ना इस वर्ड से पहले भी एक वर्ड अगर आ गया तो हम क्या करेंगे? इस अलिफ के भी हरकत को नहीं पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा? मिनशम्सु, मिनशम्सी, मिनशम्सी, मिन की वजह से यहाँ पर ज़ेर आ जाएगा, मिनशम्सी। तो यहाँ पर देखो वही कायदा है, अगर जो ये सिर्फ एक वर्ड है तब तो अलिफ को पढ़ते हैं हम। लेकिन अगर जो अलिफ लाम से पहले भी कोई वर्ड आ गया तो हम इस अलिफ को भी नहीं पढ़ते, इस अलिफ के ज़बर को भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसका एक छोटा सा रूल यही है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। अगर ये सिर्फ एक वर्ड है और उस वर्ड पर अलिफ लाम है और उस अलिफ लाम के बाद इसमें से कोई हुरूफ आता है तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, इस लाम को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर जो किसी भी वर्ड पर अलिफ लाम है और उस अलिफ लाम के बाद ये इन हुरूफ में से कोई हुरूफ आता है और उस वर्ड से पहले भी कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया
अशम्सु, यहाँ पर भी अलिफ लाम था, अलिफ लाम के बाद इन हुरूफ में से कोई एक हरफ आ रहा था जो कि शीन है। देखो यहाँ पर शीन बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर एक ही वर्ड है तब तो हम सिर्फ लाम को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर जो इसी वर्ड पर अलिफ लाम है और उससे पहले भी कोई वर्ड आ रहा है, जैसे यहाँ पर मिन आ रहा है, तो अलिफ और लाम दोनों को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो ये अर्रहमान एक वर्ड है, उससे पहले कोई भी वर्ड कोई भी हरफ नहीं है, तो यहाँ पर अलिफ पढ़ेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, ये लाम को छोड़ देंगे। अलिफ रा ज़बर अ, अलिफ रा ज़बर अ, रा को मोटा करना है, और उसके बाद रा हा ज़बर राह, अर मीम खड़ा ज़बर मा, मीम खड़ा ज़बर को हमेशा खींचते हैं, अर्रहमा। यहाँ पर देखो अर्रहीम जो लिखा है ना, अर्रहीम, इसमें भी अलिफ लाम है। तो अलिफ लाम जब है तो अलिफ लाम के बाद इसमें से कौन सा हरूफ आ रहा है, रा। तो अगर जो ये सिंगल वर्ड होता, इससे पहले कोई वर्ड नहीं होता, तब तो ये अलिफ को पढ़ते अर्रहीम, लेकिन अर्रहीम एक वर्ड है, इससे पहले अर्रहमान भी है, तो इस वर्ड से पहले भी एक वर्ड आ रहा है, तो इसके लिए हम अलिफ लाम दोनों को छोड़ देंगे। तो ये पिछले वाले हरफ से मिलाएंगे। अर्रहमानिर, रा पर तशदीद है तो इसको 2 बार पढ़ेंगे, अर्रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर देखो मीम अलिफ ज़बर मा, ज़बर के बाद अलिफ, हमेशा ज़बर के बाद किसी भी हरफ पर अगर ज़बर है, जैसे यहाँ पर मीम पर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है, तो किसी भी हरफ पर अगर ज़बर होता है और उसके बाद अलिफ आता है तो उसको हम खींचते हैं। मा लिकी, लिकी यौ, ये देखो या ज़बर के बाद अगर वाव आता है, जैसे मीम है, मीम के बाद ये वाव है और इस पर ज़बर है, तो मीम वा ज़बर मौ, मौ नहीं होता है, मीम वा ज़बर मऊ। अगर जो लाम है, लाम पर ज़बर है, उसके बाद वाव आ गया, तो लाम वा ज़बर लऊ, मऊ लऊ, इसको मौ लऊ नहीं पढ़ते हैं। तो मालिकी यौ, या वा ज़बर यौ, मालिकी यौ। उसके बाद देखो यहाँ पर भी अलिफ लाम है, किसी भी हरफ पर अगर अलिफ लाम आता है, अलिफ लाम के बाद इसमें से कोई भी हरफ आएगा, तो अगर सिंगल वर्ड है तब तो अलिफ को नहीं, सिर्फ लाम को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर इस वर्ड से पहले भी कोई हरफ है तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए अलिफ लाम के बाद इसमें से कोई आ रहा है क्या, इसमें से देखिए दाल आ रहा है, तो दाल आ रहा है तो इसका मतलब क्या, दाल आ रहा है और इससे पहले भी कोई वर्ड है, तो इसका मतलब अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। तो मालिकी यौमिद दीन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। देखिए ट्रांसलेशन में क्या है, द मोस्ट ग्रेशियस, जो कि नहायत मेहरबान है, और बेहद द मोस्ट मर्सीफुल, और नहायत बेहद रहम करने वाला है। मास्टर क्या है, वो मास्टर है, मास्टर का मतलब होता है मालिक, वो मालिक है, किस चीज़ का मालिक है, द डे ऑफ जजमेंट, यानी क़यामत के दिन का। जजमेंट मतलब क्या होता है, इंसाफ, तो वो इंसाफ के दिन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। इसका मतलब यह हुआ नहायत मेहरबान है और बेहद रहम करने वाला है और क़यामत के दिन का मालिक है।